Now, according to another update that is now coming across, we shift our focus and talk about Akhilesh Yadav. This is a super exclusive because a faction, a war that seems to have engulfed, where the Samajwadi Party chief seems to be backing Shashi Tharoor. शशि थरूर जी ने कहा है कि जो वॉर चल रही है, इंडिया को अब इंटरनेशनल लेवल पे लीड करना चाहिए वॉर को एंड करने के लिए। अगर इंडिया लीड करेगा तो कई सारे देश हम लोग को ज्वाइन करेंगे। शशि थरूर जी क्योंकि अनुभवी रहे हैं और कई देशों के डिप्लोमेट रहे हैं वो, और फॉरेन पॉलिसी का अनुभव उन्हें है और कई देशों में उन्होंने काम किया है। ये बात तो शुरू में समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विश्व गुरु बनने का एक मौका खो दिया, और अगर भारतीय जनता पार्टी के आज के प्रधानमंत्री चाहते तो युद्ध नहीं होता। तो स्वाभाविक है शशि थरूर जी के पास अनुभव है, कई देशों के डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी किस देश में क्या किस तरीके से है संबंध बनता है वो जानते, तो शायद उनका सुझाव बेहतर है। ममता जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का हक छीनने की भाजपा ने कोशिश करी, चुन चुन के नाम एसआईआर से हटाए, जो पश्चिम बंगाल का बुरा चाह रहे हैं वो जहन्नुम में जाए, बीजेपी पे अटैक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी अब जनता से हारने लगती है, मुद्दों से हारने लगती है, तब इलेक्शन कमीशन का सहारा लेती है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अधिकारियों को हटाने का काम करती है। वेस्ट बंगाल में जनता पुनः आदरणीय ममता बनर्जी को चुनने जा रही है। ये कितने भी अधिकारी हटा लें, लेकिन जनता के मन से नहीं हटा सकते ममता जी को। सब प्रीमियम पेट्रोल प्राइसेस के प्राइस बढ़ाए गए हैं, सरकार कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में। एलपीजी के लिए भी यही दावे किए गए थे। मेरे प्रिय चैनल टाइम्स नाउ, मेरे सबसे अजीज चैनल टाइम्स नाउ, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर मैं कुछ बात कहूँ, सरकार कोई बात कहे, तो सच आपको दिखाना चाहिए। पूरे देश में एलपीजी को लेकर के लंबी लंबी लाइन है, क्योंकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो है ही, लेकिन वो लापता गैस हो गई है, और लोग सिलेंडर ना मिलने की वजह से लकड़ी का, कंडे का, कोयले का या बिजली से कैसे खाना बनेगा, अंगीठी का इंतज़ाम, स्टोव का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने भी अपने यहाँ चूल्हे का इंतज़ाम कर लिया है, लकड़ी ले आए हैं, कंडे गांव से मंगा लिए हैं। मान लीजिए सिलेंडर नहीं भरा गया, और जो सॉफ्टवेयर है सिलेंडर भरने वाला वो भी एरर दिखाता है अगर आप सिलेंडर भरना चाहें तो ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार को पता है, सरकार को पता है कि गैस नहीं है, सरकार को पता है डीजल पेट्रोल की दिक्कत आएगी। लोग आज अंधे नहीं हैं, सब पढ़ रहे हैं अखबार में, सब दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से वॉर चल रहा है चीज़ें नहीं उपलब्ध होंगी, चीज़ों की कमी होगी। तो सरकार अफवाहजीवी है, सरकार झूठ बोलती है, और पहली बार नहीं। अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको नहीं पता है, आपको भी पता है सरकार झूठ बोलती है। सब मथुरा में आज एक बड़ा हादसा हुआ, एक कैटल स्मगलर, एलिजिड कैटल स्मगलर्स का एक आदमी पीछा कर रहा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी आरोपी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी यही बोल सकते हैं। बनारस में दौड़ा दौड़ा के एक छात्र को मार दिया, प्रधानमंत्री का क्षेत्र, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं, वहाँ पर हत्या हो गई। उससे पहले गोरखपुर में हत्या हुई, और आज मथुरा में देख रहे हैं। और जो आंकड़े बताते हैं वो सबसे ज़्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आज भी अगर इलीगल काम हो रहा है और आज भी अगर लोग कानून को तोड़ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सर, तमाम विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, असम में भी आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते नोएडा से आप रैली की भी तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी रहेगी चुनाव के लिए? आप लोग अपने सब कैमरे लेके आना, तब देखना। असम में भी चुनाव लड़ रहे सर, कितनी सीट्स पे? हाँ, असम में पार्टी नहीं लड़ रही है, पार्टी अपना समर्थन देगी इंडिया गठबंधन को, और भविष्य में चुनाव लड़ेगी। That was this exclusive conversation that we had with Akhilesh Yadav. With that, we head into a short break.